आवाज़ आ रही है आप लोगों को? गुड इवनिंग, नमस्कार। चलो जल्दी से आ जाइए, हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज हम लोगों को अलंकार पढ़ना है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक किया था, जल्दी से बताइए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने उपमा अलंकार तक कंप्लीट कर लिया था। तो चलो फिर शुरू करते हैं उपमा अलंकार से आगे। तो अगला अलंकार है हमारा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? देखो, लिखो इसकी परिभाषा जल्दी से, इसके लिए पेन चलाओ। शुरू करते हैं हम। लिखिए, जहां उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए। परिभाषा में आपको लिखना है, जहां उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए। अर्थात लिखना। ये जो हमने यहाँ पे लिखा है अभी तक, किया जाए, इसको उद्धरण चिन्ह में बंद कर दो। ये परिभाषा हमारी किताबी परिभाषा है, अक्सर हमारे एग्जाम में ऐसे ही जो कि त्यो पूछ ली जाती है। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए तो ऐसे ही पूछ लिया जाता है, याद रखनी है आपको ये। इसके बाद अर्थात करके लिखो, वहां समझते हैं। देखो, अर्थात जब मुख्य वस्तु उपमान का रूप ले ले, अर्थात जब मुख्य वस्तु उपमान का रूप ले ले, वहां रूपक अलंकार होता है। जब मुख्य वस्तु उपमान का रूप ले ले, वहां रूपक अलंकार होता है। अब पहले इसको लिखो, फिर उसके बाद आपको समझाती हूं। इसमें पहचान लिख लीजिए, एक शॉर्ट ट्रिक में आपको काम आएगी। पहचान करके उपमेय के साथ अर्थ में रूपी शब्द दिखने को मिलता है। जैसे हम अर्थ करेंगे जब इसका, तो उपमेय और उपमान के बीच में हम ना रूपी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये तरीका है कि आप इससे पहचान सकते हैं। तो अर्थ सही देने के लिए, हालांकि हम इसमें एक शॉर्ट ट्रिक भी ले लेते हैं कि हमें शब्द के बीच में अगर योजक चिन्ह दिखाई देता है तो, लेकिन योजक चिन्ह देख के आप एकदम से अनुमान नहीं लगा सकते कि वो रूपक अलंकार होगा, जब तक आपको ये न पता चले कि योजक चिन्ह के दोनों ओर वाला जो शब्द है वो आपस में उपमेय उपमान है। जब आपको ये पता चल जाए कि योजक चिन्ह के दोनों ओर वाले शब्द आपस में उपमेय उपमान है, तब तो रूपक अलंकार उसमें 100% होता है ना। तो इस तरह से आपको उसको ध्यान रखना है, नहीं बिना अर्थ निकाले। तो जब हम अर्थ निकालते हैं, तो अब यहाँ पे आपको समझना है, इस पॉइंट को आप समझिएगा कि यहाँ पे दिया है जहां उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए। उपमेय में उपमान का आरोप कैसे? मतलब ये कहा गया है कि यहाँ पर ये जो उपमेय है, यानी जो मुख्य वस्तु है, वो बिल्कुल सेम टू सेम वैसी ही है जैसा कि उपमान है, यानी जिससे उसकी तुलना हो रही है, उस पर बिल्कुल आरोप कर दिया है कि ये उपमेय जो है उपमेय नहीं है, ये उपमान ही है, उसी के जैसा या उस जैसा रूपी जो लगाया है। तो वहाँ पे जहाँ आपको ऐसे शब्दों में दिखे या पंक्ति में कहीं पे भी ऐसे शब्द दिखे, तो उसकी पहचान, जैसे उदाहरण दिया है, उदाहरण के साथ मैं बताना चाहूंगी। यहाँ पे आप देखिए कि जैसे उदाहरण दिया है आपको, पहला उदाहरण है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ राम रतन है, इन राम रतन के बीच में योजक चिन्ह लगाया है। तो आपको जहाँ कहीं योजक चिन्ह दिखाई दे तो आप उसके दोनों तरफ के शब्दों पर ये फोकस कर लेना, ये ध्यान दे देना कि ये राम रूपी रत्न, इसका अर्थ आ जाता है क्या?
तो आपको पता चलता है कि इन पंक्तियों का अर्थ होता है, पायो जी मैंने राम रूपी रतन धन को पा लिया है। मतलब यहाँ पे जो कवि है वो कवि कहता है कि मैंने राम रूपी रत्न को पा लिया है। तो राम रूपी रत्न या रत्न रूपी राम, दोनों उपमेय उपमान एक दूसरे में क्या हो रहे हैं, आरोपित हो रहे हैं या एक दूसरे जैसे लग रहे हैं, इसके रूपी ये। तो ऐसे शब्द जहां दिखेंगे वही रूपक अलंकार होता है। रूपक का मतलब रूप होना, एक दूसरे का रूप होना। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे पंक्तियां हैं, पायो जी मैंने, तो ये मीरा जी की पंक्तियां हैं। तो मीरा जी ने कहा है कि मैंने जो राम रूपी रत्न धन पा लिया है, अब मेरे लिए वो धन ही है एक तरह से। तो ये ऐसे समझना है। दूसरा नंबर 2 में दिया है, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। अब देखो यहाँ पे चरण कमल दिया है, आप यहाँ पे देखिए चरण रूपी कमल, पंक्ति क्या कहती है कि चरण रूपी कमल बंदो हरिराई, मतलब मैं हरि के चरण रूपी कमल की वंदना करता हूं। मतलब चरण को किसकी उपमा दे दी गई है, यहाँ पर कमल की उपमा दी गई है, लेकिन उसको क्या कहा है, वो कमल चरण नहीं है, वो कमल है, मतलब चरण रूपी कमल। तो यहाँ पर अब रूपी शब्द इसके अर्थ में आपको मिलता है, तो आप पहचान कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तीसरा उदाहरण इसमें देख सकते हैं, जैसे दिया है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। तो चंद्र खिलौना मतलब चंद्र रूपी खिलौना चाहिए मुझको, चंद्र रूपी खिलौना मुझे चाहिए, तो मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी मैया से चंद्रमा मांग रहे हैं, चंद्रमा रूपी खिलौना मांग रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब इसमें नंबर 4 उदाहरण देख सकते हैं। जैसे नंबर 4 उदाहरण दिया हुआ है, दुख है जीवन तरु के फूल। अब यहाँ पे देखिए आप कैसे पहचानेंगे, आप इससे पहचान सकते हैं, भले ही जो योजक चिन्ह लगा है, लेकिन योजक चिन्ह के दोनों ओर आपको उपमेय उपमान दिखना चाहिए। योजक चिन्ह से हमने जोड़ा पहचाना, जीवन रूपी तरु, तरु मतलब वृक्ष, पेड़, पेड़ के लिए तरु किसका पर्यायवाची है, वृक्ष का है। तो जीवन रूपी वृक्ष के जो फूल हैं वो क्या है, दुख। यहाँ पे कहा गया है, कवि ये कहना चाहता है कि ये जो जीवन रूपी वृक्ष है, इसके जो फूल हैं वो क्या है, दुख हैं। तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि जीवन रूपी तरु या जीवन रूपी वृक्ष की यहाँ से तुलना की गई है, इसके साथ बताया गया है कि हम इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आरोप ही है एक तरह से। आरोप का मतलब क्या होता है कि उपमेय और उपमान में अंतर न करके उपमेय को उपमान होना बताया जाए। तो इस तरह से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। बहुत सिंपल है रूपक अलंकार का, कि वो उसका रूप बन जाता है, वो आपको ध्यान देना है, ठीक। अब बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की। तो उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा का अर्थ यहां आप लिख सकते हो, इसका अर्थ होता है कल्पना, कल्पना या माना हुआ, जिसे हम कल्पना करें, माने। तो इसकी परिभाषा लिखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार में आपको लिखना है, लिखो जहां उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए, जहां उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए। जहां उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए। आगे लिखिए अर्थात करके, इसमें भी अर्थात लिखिए, की जाए यहाँ पे पूर्ण विराम लगा के आगे इसमें लगा दीजिए परिभाषा है, किताबी परिभाषा है, इसमें अर्थात करके लिखिए समझने वाले। लिखिए इसमें अर्थात जहां किसी वस्तु को, अर्थात जहां किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के जैसा अर्थात जहां किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के जैसा होने की कल्पना करवाई जाए,
जहां किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के जैसा होने की कल्पना करवाई जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी पहचान देखो, सामने दी हुई है पहचान के तौर पर। यहां मानो, मनहु, ज्यों, यों आदि शब्द का प्रयोग मिलता है। देखो, इन सारे शब्दों का एक ही अर्थ है, मानो की। अब मानो की मतलब क्या है, आपको कल्पना करवाई जा रही है, तो आपको ऐसे समझना है। जल्दी लिख लीजिए, फटाफट लिख लिया करिए इसको। तो यहाँ पे हमने देखा उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में, मैंने आपको बताया कि उत्प्रेक्षा का अर्थ होगा कल्पना। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जहां पर भी जिन पंक्तियों में आपको इनमें से कोई भी एक शब्द आ जाए या फिर ऐसा कोई शब्द आ जाए जिसका अर्थ हो मानो की, ठीक है, तो ऐसा अर्थ आते ही, मतलब ये अर्थ आते ही उस पंक्ति में हमारा कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा होगा, क्योंकि वहां कल्पना करवाई जा रही है। आपको कहा जा रहा है, चाहे आपको कल्पना करनी आ रही हो या ना आ रही हो, बस कवि ने कल्पना कर ली, अब वो आपको भी कल्पना करवा के मानेगा। तो वैसी पंक्ति जो आपकी होती हैं उनमें उत्प्रेक्षा होता है। तो लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलो उदाहरण समझो। अब उदाहरण यहाँ पे देखते हैं, उदाहरण दिए हुए हैं। उदाहरण, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। अब देखो, यहाँ पे आपको मैं बताती हूँ एक चीज, इसमें समझना है कि हम अर्थ कैसे निकालते हैं, है ना। सबसे पहले हमको क्या समझना, अर्थ कैसे निकालेंगे किसी पंक्ति का, मैं बताती हूँ। यहाँ पर जैसे मान लो ये पंक्ति दी है, तो आप कह सकते हैं पहला शब्द है सोहत। सोहत का अर्थ है शोभायमान होना, ठीक है, शोभायमान होना, अच्छा लगना, सुंदर लगना। ओढ़े मतलब यहाँ पे पहनना, ओढ़ना। पीत माने पीला, पट माने वस्त्र। पीला वस्त्र पहना हुआ है और वो कैसा लग रहा है, शोभायमान लग रहा है। अब कैसे शोभायमान लग रहा है वो आगे देखेंगे। श्याम सलोने गात, गात का मतलब है शरीर, सलोना मतलब श्यामला, श्याम मतलब कृष्ण, यहाँ कृष्ण के लिए आया है। यानी तो पंक्ति का अर्थ क्या हो गया कि भगवान श्री कृष्ण ने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं और वो बड़े ही, उनके जो वो पीले वस्त्र हैं उनके सावले शरीर पर बड़े ही शोभायमान हो रहे हैं। तो ये हमारी एक व्याख्या हो जाती है इस पे। अब यहाँ देखते हैं कि इसमें अलंकार हमें कैसे निकलेगा। तो दूसरी पंक्ति देखते हैं। तो यहाँ कहा है कि मानो नीलमणि सैल पर। तो यहाँ कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण पीले वस्त्र पहन के, उनका सावला शरीर है, सावले शरीर पे पीले वस्त्र ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो की। अब आपको कल्पना करना है, कल्पना की जा रही है यहाँ कि मानो की जो नीलमणि सैल है। अब नीलमणि सैल जो होती है वो थोड़ी ब्लैक ब्लैक होती है, कि नीलमणि सैल जो है अगर उन पर आतप परो प्रभात, प्रभात मतलब सुबह का, आतप माने प्रकाश, कि जैसे सुबह का, जो सुबह जब सूरज निकलता है बिल्कुल एकदम से ऑरेंज ऑरेंज कलर जब होता है, उस समय का जो प्रकाश है वो जब नीलमणि सैल पर पड़ता है तो वो दृश्य बड़ा सुंदर लगता है, ऐसा कवि का कहना है। अब कवि ने देखा होगा, भाई हमने तो नहीं देखा तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, कल्पना भी नहीं कर पा रहे, लेकिन हम मानते हैं क्योंकि वो हमको यहाँ पे क्या कह रहा है, मानने की बात कर रहा है। तो जैसे ही पंक्ति में आपको, तो ये तो मैंने बताया इसका अर्थ, आप अर्थ कैसे निकालेंगे, आपको पद्यांश की व्याख्या भी करनी होती है। ध्यान रखिए, जिन छात्रों को सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी करनी है, या जो यूपीपीसीएस या फिर जुडिशरी या फिर 10th-12th के जो छात्र हैं जिनको पद्यांश की व्याख्या करनी होती है, वो छात्र यहाँ पे आप जैसे मैं पद की व्याख्या कर रही हूँ उस चीज पर फोकस करें,
उसको ध्यान में रखें कि हमें ऐसे निकालना है। और जो ऑब्जेक्टिव वाले छात्र हैं वो ये ना सोचें कि हाँ हमको तो इससे कोई लेना देना है ही नहीं, हमको तो सब्जेक्टिव करना ही नहीं है तो हमें ध्यान नहीं देना है। ऐसा नहीं है, आपको भी ध्यान देना है। इससे आपको पता चलेगा कि आप किसी चीज़ के पीछे का भावार्थ कैसे निकालेंगे, किसी चीज़ की व्याख्या कैसे करेंगे, वो चीज़ आपको यहाँ पे पता चलेगी, है ना। तो ध्यान देना है। तो आप इसमें पहचान करेंगे अलंकार की, वो किससे, ये जो मानो शब्द दिखाई दे रहा है इसको देखते ही पहचान जाएंगे कि इस शब्द में, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब आते हैं दूसरा। अब इतना सही है, ठीक है। अब सही, बहुत धीरे पढ़ा रही हूँ, चलो आगे देखते हैं। पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। पंक्ति है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आपको वो शब्द दिखाई दे रहा है। पहले तो ये ज्यों, इस ज्यों का अर्थ ही है मानो की। पंक्ति का भाव क्या है इसमें? पंक्ति का भाव है कि भाई एक मेहमान है जो शहर से गांव में आए हैं, और गांव में आने के बाद वो बड़े बन ठन के सवर के आए हैं। सांवला रंग है उनका, तो बन ठन के आए हैं, पैंट शर्ट पहन के, टोपी लगा के। तो गांव के लोग, आप जानते ही हैं गांव के लोग तो उतना ज़्यादा कपड़े पहनते भी नहीं है, और अगर कोई ऐसा बन ठन के आ जाए तो बड़ा उसे छेड़ के देखते हैं, गौर से देखते हैं। तो वैसा ही हुआ है कि पाहुन जो अतिथि हैं वो शहर के गांव में आए हैं, और वहाँ पे अब लोग उनको कैसे देख रहे हैं कि ऐसे बन ठन के आए हैं जैसे मेघ, मेघ मतलब काले घने बादल के लिए कहा है कि जैसे बादल आए हों बन ठन के सवर के, ऐसे वो बन ठन के आए। तो यानी उनका रंग जैसे सांवला है। तो इस चीज़ में अब आपने देखा होगा कि अक्सर अगर किसी का रंग सांवला होता है और वो अगर नहा धो के अच्छे से कपड़े पहन ले, अपने आप को थोड़ा सही ढंग से रखते हैं, तो अक्सर लोग कहते हैं अच्छा आप भी श्रृंगार कर रहे हो, आप भी ये कर रहे हो, मतलब मजाक बनाते हैं। तो उसी पॉइंट को यहाँ पे बनाया गया है, बताया गया है। तो अब जैसे मान लो अगर इसमें आप रस देखना चाहो तो इसमें हास्य रस आता है, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि ये पंक्तियाँ ऐसे आ जाती है, इसमें पूछ लिया जाता है कि रस कौन सा है, तो हास्य रस। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं ज्यों से, तो हमें पता चलता है कि इसमें अलंकार कौन सा है हमारा, इसमें अलंकार आ जाता है हमारा उत्प्रेक्षा, क्योंकि मानो की आपको ऐसे कल्पना करनी है जैसे कि कोई मेघ जो है वो बन ठन के सवर के आया हो, ऐसे अतिथि आए हैं गांव में। नंबर 3 पॉइंट कहता है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। देखते ही पहचान लोगे, आपको इसका अर्थ निकालने की भी जरूरत नहीं है, मानो दिया है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, किसी को क्रोध आया है, क्रोध आने पर उसका जो शरीर है, यानी काल मारे, उस काल के समान उस जो उसे क्रोध आया है, उस क्रोध से उसका शरीर कांपने लगा है, और ऐसा लग रहा है मानो कि हवा के वेग से सोता हुआ सागर जग गया हो, यानी इस तरह की उसकी स्थिति हो गई है। तो कल्पना करवाई जा रही है, आदमी को गुस्सा आया है, उसके गुस्से की जो कल्पना की गई है वो किसके जैसी की गई है, सागर में उठे तूफान के जैसी। तो यहाँ कल्पना करवाई गई है, ठीक है, मानो कहकर, तो माना जा रहा है। अब इसमें भी हमारा क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो समझ में आया। अब बात आती है यहाँ पर कि हमारे सामने हमने अभी जो पढ़े, यानी इससे पहले 3 अलंकार पढ़े हैं हमने। एक पढ़ा हमने उपमा अलंकार, बहुत आता है एग्जाम में। दूसरा पढ़ा रूपक अलंकार, ठीक है, और तीसरा पढ़ा हमने उत्प्रेक्षा अलंकार। ये 3 अलंकार बहुत ज़्यादा हमारे एग्जाम में आते हैं, और अक्सर हम लोगों को इनमें क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, उपमा है, क्या है ना। तो आपको इनमें अंतर क्या करना है, समझना क्या है, आपको ध्यान देना है कि सा, सी, सो, सम, यानी जिनका अर्थ क्या हो, के समान, के समान, ये वाला अर्थ जिन शब्दों का हो, ऐसे शब्द अगर आपको किसी पंक्ति में दिखाई देते हैं तो वो क्या होगा, उपमा होगा, ठीक है। और इसमें जो परिभाषा आपकी होती है तो वो क्या बताता है, वो कहती है कि उपमेय में उपमान की समानता। तो ध्यान दीजिएगा, इस समान से शब्द बताइएगा, समानता,
जब भी कहे उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए, तो जैसे ही समानता शब्द आ जाए तो आप समझ जाना किसकी बात कर रहा है, उपमा की बात कर रहा है। रूपक अलंकार, जैसे ही रूपक की बात करे तो ये रूपक क्या करता है, ये आरोप लगाता है। क्या लगाता है, आरोप। तो रूपक अलंकार की परिभाषा में आपको क्या किया जाता, कैसे दिया जाता है कि उपमेय में उपमान का आरोप या उपमेय में उपमान आरोपित किया गया है, इस तरह की परिभाषा आपसे पूछी जाती है। इसमें आपको पहचान रखनी है रूपी शब्द। रूपी शब्द आपको अर्थ में देखने को मिलेगा, या आप कह सकते हैं कि उपमेय और उपमान ये दोनों पंक्ति में योजक चिन्ह से जुड़े हुए होते हैं। पर आपको ये पहचान रखनी है, योजक चिन्ह पे ऐसे ध्यान नहीं देना। कई बार पता क्या होता है, योजक चिन्ह के बाद सा शब्द भी जुड़ जाता है, जैसे कहा ना चांद सा, ऐसे अगर ऐसे आ गया तो इसमें रूपक नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। मैं क्या कह रही हूँ, क्या मैं समझा रही हूँ, मैंने समझाया आपको कि अगर हम यहाँ पर योजक चिन्ह जैसे लेते हैं, मान लो हमने जैसे योजक चिन्ह लिया पहचान करने के लिए, किसका, रूपक की पहचान करने के लिए हमने योजक चिन्ह पहचान लिया कि योजक चिन्ह जहाँ पे आएगा वहाँ रूपक आएगा। तो आपको ये पहचान करनी जरूरी है कि योजक चिन्ह के दोनों ओर उपमेय उपमान वाले शब्द होने चाहिए, ना कि ऐसा जैसे इसमें भी आ गया योजक चिन्ह तो आप ये नहीं कह सकते कि इसमें रूपक है, नहीं, क्योंकि इसमें तो सा शब्द लगा है, ये सा शब्द है योजक के साथ, तो योजक यहाँ भी लगता है। तो ये ध्यान रखना है, ये जितने भी शब्द है ना, सा सी सो सम, इनसे भी पहले कभी कभी क्या लगता है, हमारा योजक चिन्ह लग जाता है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं करना है अपने दिमाग में, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना है, ये मैंने बता दिया। चलो उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करते हैं। उत्प्रेक्षा में क्या होगा, जहां पे भी मानो शब्द, मानो की यानी कल्पना। अब इसकी परिभाषा कैसे पहचानेंगे जो आती है, तो आप कहेंगे उपमेय में उपमान की कल्पना कराई जाए। तो कल्पना शब्द, जहां कल्पना शब्द उत्प्रेक्षा, जहां आरोप शब्द रूपक, और जहां समानता शब्द वो उपमा। समझ गए। अब चाहे उपमेय उपमान उपमान उपमेय कुछ भी करके बोले, आपको बस एक हिंट पकड़नी है, कल्पना, उत्प्रेक्षा, आरोप, रूपक और समानता, उपमा। ठीक है, चलो तो ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ू, आ गई ये बात समझ में। अगर यहाँ पे इन तीनों में किसी को कोई दिक्कत हो तो अभी पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो समझ में आ गया होगा, उतना अच्छे से बताया है मैंने। अब देखो अतिशयोक्ति, शब्दों को सीखना है हमें कैसे, अतिशयोक्ति अलंकार, मतलब शब्दों को अलंकार को सीखना है कैसे, हमें शब्दों के माध्यम से। अलंकार है हमारा यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अतिशय प्लस उक्ति से मिलकर बना है, तीन शब्द हैं। अति माने अधिक, शय माने बढ़ा चढ़ा के, और उक्ति मतलब कहना, कथन। जब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के अति करके कहा जाए वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब इसमें आप इसकी परिभाषा लिखिए। यहाँ पे आपको लिखना है, जहां लोक सीमा का अतिक्रमण करके जहां लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए, जहां लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए, कमा, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है।
क्या लिखा आपने, जहां लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखो, आप चाहो तो इसकी पहचान में अपनी तरफ से लिख सकते हो इस बात को कि जिन पंक्तियों में जो कहा गया है वो होना संभव नहीं है। मतलब उस बात को, यानी जो उसमें पंक्ति कही गई है उसमें अगर वो जो बात है उसको भगवान तो पूरी कर सकता है, ये तो हम मानते हैं। मतलब ईश्वर के अलावा उस बात को कोई और पूरा नहीं कर सकता। वो बात अगर आपकी पंक्ति में कही गई जिसे कोई पूरा कर ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है ऐसा होना, वही अतिशयोक्ति में आता है। लेकिन बढ़ा चढ़ा के तो कहा गया है तो वही हम पहचान कर सकते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि लोक सीमा का मतलब क्या है। लोक सीमा का मतलब ये होता है कि मनुष्य की जो सीमा है ना, जितना वो काम कर सकता है उसका अतिक्रमण कर दिया जाता है, मतलब उससे भी पार बात निकाल दी जाती है। देखो ऐसे समझो, जैसे आप लोगों ने ना साउथ की मूवी देखी होंगी। साउथ की मूवी में हीरो ऐसे पैर उठा के जोर से जमीन पे अपना पैर मारता है कि उसके जो चारों तरफ जो विलन होते हैं, गुंडे वुंडे, वो सब उछल जाते हैं अपने आप आसमान में। अब ये तो भाई होना बिल्कुल ही संभव नहीं है। ये तो ऐसे क्या वो हीरो इतना ताकतवर है कि पृथ्वी को हिला देता है और वो गुंडे उछल जाते हैं, लेकिन सीन तो बनाया गया है। तो ये आप इसको कह सकते हो कि अतिक्रमण किया गया, मतलब बढ़ा चढ़ा के। आपने कोई एक मूवी देखी होगी साउथ की, मेरे पास आया था एक ऐसी क्लिपिंग कि हीरो मर गया है, चिता पे लेटा हुआ है, उसकी चिता जलने वाली है या जल गई थी पता नहीं शायद। फिर गुंडे आए और गुंडे आके उसकी हीरोइन को खींच के ले जा रहे हैं और वो तब जोर से चिल्लाती है और उसके कान में आवाज जाती है और वो चितापे से भी उठ के खड़ा हो जाता है। तो ये जो सीन है ये क्या है, अतिशयोक्ति है। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी इसमें क्या है, बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। तो वो ही मतलब वो चीज़ हमारी अतिशयोक्ति होती है। हालांकि मैं कहती हूँ कि साउथ वाले तो ऐसे हैं कि अतिशयोक्ति को भी शर्म आती होगी उनके सामने कि भाई इतना तो मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलता। खैर चलो, मजाक वाली बात है। अब इसका उदाहरण देखते हैं, आप कैसे पहचानेंगे हमारे हिंदी के काव्य में। तो देखो, हिंदी के काव्य में आप इनको अलंकार को कैसे पहचानेंगे। देखो दिया है, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। अब यहाँ पे क्या कहता है कवि कि हनुमान जी की पूछ में अभी आग नहीं लग पाई है, लेकिन इतनी सी देर में सारी लंका में आग लग गई और सारे निशाचर यानी सारे राक्षस भाग गए। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। लंका जो थी वो तो सोने की बनी हुई थी, तो क्या सोना इतनी जल्दी आग में जलने लग जाता है? नहीं भाई, कुछ तो समय लगता होगा ना उसको आग में जलने के लिए। तो अब ऐसे कैसे संभव हो सकता है कि हनुमान जी की पूंछ में आग न लगी हो, या तो थोड़ी बहुत लगी होगी पर बच गई होगी, है ना। तो लेकिन कवि के तो हीरो हैं और उन्हें तो हीरो दिखाना है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया है, बात को बढ़ा चढ़ा के पेश किया है। तो यहाँ पे बात को बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। दूसरी पंक्ति कहती है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। देखो यहाँ पे पूरी अतिशयोक्ति। अब इस पंक्ति में जो कवि है उसका हीरो है चेतक। अब हीरो तो हीरो होता है, नदी पार करनी है राणा प्रताप को, नदी में बाढ़ आई हुई है, भयानक नदी है। वो नदी के किनारे पे खड़े होके ये सोच रहे हैं कि अपने घोड़े को मैं उस पार कैसे ले जाऊं। तब तक वो सोच के निपटे भी नहीं है, इतने उन्होंने देखा कि वो तो नदी से उस पार हो गए हैं। तो यहाँ पर मतलब इंसान की सोच से भी ज्यादा तेज गति किसकी बताई है, चेतक की। तो ये भी क्या है, एक अतिशयोक्ति है। ऐसा नहीं हो सकता, इतनी तेज गति किसी घोड़े की नहीं हो सकती। हमारी सोच की गति इस दुनिया में, इस संसार में सबसे ज्यादा है, सबसे तेज है, तो उससे आगे कोई नहीं निकल सकता। तो वहां पे अब इस पंक्ति में क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति आ जाएगा। इस तरह से हम पहचान करेंगे। नंबर 3 कहता है, इतना रोया था मैं उस दिन, ताल तलैया सब भर डाले। अब बताओ, मतलब इतना रोया
कि उसके आसपास में जितने भी तालाब थे सब भर दिए उसने रो रो के। तो संभव है कभी? अरे पूरे घर के लोग भी रोने लगे तो भी नहीं भरेंगे, एक एक बाल्टी पानी भी नहीं भर सकते। अगर ऐसा होता तो राजस्थान के तो सारे लोग रो रो के ही अपने तालाब भर लेते, है ना। तो खैर यहाँ पे भी क्या है, पंक्ति में बड़ी अतिशयोक्ति है, बात को बहुत बड़ा चढ़ा के कहा गया है। तो आप इसके अर्थ को देखते ही समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या है, अतिशयोक्ति। अब देखो नंबर 4 दिया है यहाँ पर, उदाहरण सारे दे दिए हैं मैंने, यहाँ पर देख लो। उदाहरण नंबर 4, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरत नटारा। अब देखो इसमें भी यहाँ पे पंक्ति दी है, तो पंक्ति में दिया है कि भूप सहस। अब भूप मतलब राजा, राजा के लिए आया, सहस मतलब 1000 और 10 मतलब 10,000। तो कहा गया है कि 10,000 राजा एक ही बार में। अब पहले इस पंक्ति का प्रसंग बताती हूँ। इस पंक्ति का प्रसंग है कि जब सीता का स्वयंवर हो रहा था तो धनुष जो उठाने की शर्त थी, तो वहाँ पे राजा आए हैं। तो वहाँ पर वो धनुष उठाने के लिए ये कहना चाह रहा है कि जब धनुष किसी से नहीं उठा अकेले, तो 10,000 राजाओं ने एक साथ उस धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो टरत नटारा, मतलब 1 इंच भी इधर से उधर हिला नहीं। तो अब आप एक बात बताइए, कैसे माने हम, कैसे पॉसिबल हो सकता है, कैसे ये संभव है? भाई धनुष ज्यादा कितना बड़ा था, धनुष एक व्यक्ति की लंबाई के बराबर की इतना ही ऊंचाई होगा ना। तो आप खुद ही बताइए कि अगर एक व्यक्ति को हम 6 फुट का मान लें और 6 फुट की दूरी हो, तो 6 फुट की दूरी पे अब 1 फुट वाली जगह में एक आदमी खड़ा हो सकता है। अगर हम देखें उसके दोनों ओर भी लग के आदमी खड़े होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 लोग एक दोनों तरफ खड़े होके उठाने की कोशिश कर सकते हैं उसको। 12 नहीं, ज़्यादा घिच पिच के कर दिया तो 15 लोग कर सकते हैं, 20 लोग कर सकते हैं, हम इतना मान सकते हैं। लेकिन 10,000, भाई 10,000 तो शायद स्वयंवर में आए भी नहीं होंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कवि को क्या करना है, कवि को यहाँ उत्पन्न करना है अतिशयोक्ति, मतलब मजा आ जाए पढ़ के, तो यहाँ अतिशयोक्ति देना है उनको। तो इसीलिए उन्होंने दिया है कि 10,000 राजा एक साथ उस धनुष को उठाने लगे, लेकिन वो जरा भी नहीं हिला। तो इस पंक्ति में साफ साफ हमें पता है कि कवि ने अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। पॉइंट नंबर 5 दिया है कि पानी परात को छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति है कि करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। यानी यहाँ पे ये प्रसंग तब का है कि जब कृष्ण के घर सुदामा आया, तो जब वो सुदामा जी आए थे तो उन्होंने, कृष्ण ने उनके पैर धोने के लिए पानी परात को हाथ नहीं लगाया, उन्होंने अपनी आँखों के जल से ही उनके पैर धोए। तो यहाँ पे कि भाई पानी परात को जब उन्होंने हाथ ही नहीं लगाया, छुआ ही नहीं, तो कैसे उनके पैर उन्होंने धोए होंगे? तो यहाँ पर भी क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, तो बात समझ में आई है, अतिशयोक्ति अलंकार। चलो, हाँ बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही कही। यहाँ पे एक स्टूडेंट कह रहा है कि कोरोना वायरस को भी न्यूज़ वाले अतिशयोक्ति की तरह बताते हैं। ये बात बिल्कुल सही कही कि इतना ज़्यादा अतिशयोक्ति बना रखा है, कोरोना वायरस को भी था नहीं उतना ज़्यादा, लेकिन उसको इतना बढ़ा चढ़ा के लोगों के दिल में इतनी दहशत बना दी कि लोग दहशत से मरने लगे। एक कमेंट मुझे यहाँ दिखाई दे रही है एक छात्र की, उन्होंने कहा है कि फर्स्ट एग्जाम्पल को रिपीट कर दीजिए। चलो, फर्स्ट एग्जाम्पल को मैं अब बता देती हूँ। पहला वाला जो एग्जाम्पल था हमारा, इसमें क्या है, इसमें आपको समझना है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पे कवि ने कहना क्या चाहा है कि इधर तो हनुमान की पूंछ में आग लगाई जा रही थी और उधर सारी लंका में आग लग गई और सब जल गए। तो ऐसा संभव ही नहीं है। आपको पता ही है कि हनुमान की पूंछ में जब आग लगाई गई थी तो हनुमान उछल के जो वहाँ के महल थे उन पर चढ़ गए थे और हर महल के पास जा जाके उन्होंने तब उस आग को लगाया वहाँ पर। तो वो प्रोसेस हमको पता है, लेकिन यहाँ पे कवि क्या कह रहा है कि जैसे ही इधर आग लग नहीं पाई थी, ये कहा है ना, लगन न पाई आग,
आग लग ही नहीं पाई थी इतने उनकी पूंछ में जितने की सारी लंका जल गई। अब तो ऐसे लग रहा है जैसे वहां पे गैस मतलब गैस फैली हुई हो और जैसे ही माचिस की तिल्ली जलाई तो आग फैल गई सब जगह। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, अतिशयोक्ति है। ठीक है, चलो ये बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा भ्रांतिमान। भ्रांतिमान अलंकार। यहां पर एक बात ध्यान रखना, यहां दो अलंकार हैं हमारे, एक है भ्रांतिमान अलंकार और एक है हमारा संदेह अलंकार। ये दोनों अलंकार एक जैसे होते हैं, दो शब्दों पर निर्भर करते हैं। पहले वो शब्द, उन दो शब्दों के बारे में आपको बताती हूँ। शब्द है एक शक और शब्द है एक भ्रम। इन दोनों में अंतर होता है। अंतर क्या होता है कि जो शक है ये कभी खत्म नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता, ये हमेशा बना रहेगा। जैसे मान लो किसी व्यक्ति पर एक स्थिति हुई, एक जैसी स्थिति, उस स्थिति में जो हमारे दिमाग में भ्रम आया, अगर वो स्थिति फिर दोबारा होती है और हमें हकीकत पता चल जाती है कि वास्तविकता ये थी, लेकिन वही स्थिति फिर दोबारा हो रही है तो फिर हमारे दिमाग में भ्रम आ रहा है, तीसरी बार वो स्थिति हो रही है तो फिर हमारे दिमाग में भ्रम आ रहा है। तो वो जब बार बार आता रहता है, वैसा भ्रम जो बार बार होता रहता है उसी स्थिति में, कभी खत्म नहीं होता, उसको कहते हैं शक। यानी ये हो गया शक। लेकिन जो भ्रम होता है, वो भ्रम क्या होता है कि ऐसी कोई स्थिति बनी, एक बार हमारे दिमाग में थोड़ा सा शक पैदा हुआ, थोड़ा सा भ्रम हमें पैदा हुआ और फिर हमें उस स्थिति का पता चल गया, तो फिर वो दोबारा नहीं होता। तो भ्रम हमें उस स्थिति में दोबारा नहीं होता, दोबारा नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ से उदाहरण देके बताती हूँ कैसे इन दोनों को समझने के लिए ध्यान देना है। कि जैसे देखो शक क्या होता है, सपोज करो आप अपनी महिला मित्र से बात करते हैं हर रोज रात को 1-2 बजे, ठीक है। अब जैसे ही एक दिन आपने उनसे बात करनी चाहिए, उनका फोन वेटिंग में जा रहा था। उनका फोन वेटिंग में क्यों गया? क्योंकि उनके पिताजी जो थे वो 8 दिन के लिए कहीं बाहर गए हैं काम से, और वो दिन भर काम करते हैं और शाम के टाइम पे यानी रात के टाइम में वो 1 बजे ही अपने रहने के स्थान पे आते हैं। और क्योंकि उनकी बेटी बाहर पढ़ रही है तो उन्हें डर लगता है, वो हर रोज अपनी बेटी से बात करते हैं, तो वो रात को 1 बजे ही बात करते हैं। उनको पता है कि मेरी बेटी रात को 2 बजे तक पढ़ती है, तो वो बात कर रहे हैं। तो जब उनका वेटिंग में, जब आपका फ़ोन वेटिंग में गया, फिर उनका फ़ोन आया, आपने पूछा कि किसका फ़ोन था, तो उन्होंने बताया पापा का, और उन्होंने ये सारी स्थिति आपको बता दी कि पापा का फ़ोन था। कोई बात नहीं, एक दिन हो गया, अगला दिन फिर आपने फ़ोन किया, फिर आपके दिमाग में वही चीज़ आया, उन्होंने फिर सेम जवाब दिया कि पापा का फ़ोन था, उन्होंने पूछा था। आपके दिमाग में थोड़ा सा डाउट होने लगा। जब तीसरे दिन भी वेटिंग गया तो आपने कहा नहीं, मुझे डाउट है, एक काम करो, स्क्रीनशॉट लेके भेजो अपना जो मोबाइल है, जरा देखो, मैं देखना चाहूँगा कि इस टाइम पे तुम किससे बात कर रहे हो। उन्होंने स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया, यानी स्थिति आपको क्लियर हुई। फिर चौथे दिन फिर से वेटिंग पे जा रहा है, क्योंकि वो तो 1 सप्ताह के लिए गए हैं। तो यहाँ पे अब जैसे ही चौथे दिन गया, अब आपने स्क्रीनशॉट भी देख लिया, आप कहते नहीं, पापा के नाम से जरूर कोई नंबर सेव किया हुआ है, ये नंबर दो मुझे, ये नंबर दे दिया। आपने फ़ोन मिला के देखा, पापा की आवाज़ आई उधर से, डर गए आप। लेकिन फिर 5वें दिन फिर से वेटिंग पे जा रहा है फ़ोन, आप कहते नहीं भाई, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, पापा नहीं हो सकता, इस शाम में क्यों हो रहा है, हमारे पापा तो हमसे इतनी बातें नहीं करते, वगैरह वगैरह। यानी दिमाग में क्या चल रहा है, आपके भूचाल चल रहा है। एक स्थिति हो रही है बार बार, फ़ोन आ रहा है वेटिंग पे जा रहा है, फ़ोन आ रहा है वेटिंग पे जा रहा है, आपको एक्सप्लेन मिल रहा है, आपको स्थिति समझाई जा रही है, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में क्या हो रहा है, शक पैदा हो रहा है, नहीं वो स्थिति नहीं। तो यानी ये शक कभी खत्म नहीं होता, भले ही आपको वास्तविकता क्यों ना पता चल जाए। ठीक, तो ये है शक। और भ्रम क्या होता है? तो भ्रम ऐसा है कि जैसे मान लो आप रास्ते में खड़े थे, ये एक रास्ता है, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े थे और यहाँ पे आप गोलगप्पे खा रहे थे,
तो जैसे ही आप यहाँ गोलगप्पे खा रहे हैं, आपने देखा कि यहाँ पे आपका मित्र आ रहा है, और जब आपको लगा मित्र आ रहा है और भाई इसको भी गोलगप्पे खिलाने पड़ेंगे, आपने अपना एक फेस इधर कर लिया, लेकिन फिर आपके मन में आया कि अरे कोई बात नहीं, एक दो खा लेगा तो क्या चला जाएगा, तो आपने फिर वापस मुड़ के देखा कि चलो आने दो। तब तक ये जो व्यक्ति है वो यहाँ तक आ गया, लेकिन जब ये यहाँ तक आया तब आपको पता चला कि ये मेरा मित्र नहीं था, मेरे मित्र के जैसा था बंदा। और ये बंदा फिर यहाँ से इसने अपना काम किया और ये वापस यहाँ फिर चला गया। अब ये यहाँ पे पहुंचा, यानी वही स्थिति वहां पे आई। अब वो आपको अपना मित्र नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपको वो पहचान हो गई है कि अब वो क्लियर हो गया है कि वो क्या है। तो यानी ये जो भ्रम आपको एक बार हुआ था वो दोबारा नहीं होगा। तो भ्रम जीवन में एक बार ही होता है किसी स्थिति में, लेकिन जो शक है वो बार बार होता रहता है। अब आपके जो दोनों अलंकार हैं वो इसी पर निर्भर करते हैं। आपको ध्यान देना है कि आपका संदेह अलंकार, जो आपका संदेह अलंकार होगा, संदेह मतलब शक, इसमें आपको स्थिति बार बार एक जैसी लगेगी, बार बार चाहे कितना भी समझ में आ जाए। तो इसमें आपको पहचान के लिए शब्द क्या मिलेंगे? या, अथवा। ये दो शब्द आपको वाक्य के अंदर देखने को मिलेंगे, मतलब पंक्ति जो होगी उसमें देखने को मिलेंगे, या तो ये या तो ये। मतलब मन कहेगा बार बार या तो ये स्थिति है या तो ये है, या तो ये है या तो ये है, ठीक है। या फिर इसके अलावा इसमें अच्छा, ये जो आपका भ्रम है ये भ्रांतिमान है। तो भ्रांतिमान में आपका क्या आएगा? शब्द मिलेंगे आपको ऐसा जानकर, समझकर। अच्छा, ये सारी पहचान आपकी इसमें लिखी हुई है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब आप ये समझ लो। तो भ्रम में क्या होगा? भ्रम में आपको एक बार स्थिति दिखेगी कि ऐसा समझकर ऐसा हुआ, लेकिन अब दोबारा नहीं होगा। तो ये बात समझ में आई। पहले मैंने आपको ये चीज समझा दी, संदेह अलंकार के अंदर शक होगा, बार बार वो चीज हमको वैसे ही लगेगी भले ही हमें स्थिति क्यों ना पता हो। और जो भ्रम है उसमें स्थिति क्लियर होने के बाद दोबारा संदेह नहीं होगा। तो ये इन दोनों में अंतर है। और चलो यहाँ पर लिखते हैं, भ्रांतिमान की पहले परिभाषा लिख लीजिए, फिर इसको समझते हैं, पढ़ते हैं। भ्रांतिमान में लिखिए एक पंक्ति, यहाँ लिखना है आपको, जब उपमेय में उपमान का, जब उपमेय में उपमान का भ्रम पैदा हो, जब उपमेय में उपमान का भ्रम पैदा हो, किंतु कुछ समय बाद, किंतु कुछ समय बाद वास्तविकता पता चलने पर, किंतु कुछ समय बाद वास्तविकता पता चलने पर भ्रम समाप्त हो जाए। जब उपमेय में उपमान का भ्रम पैदा हो, किंतु कुछ समय बाद वास्तविकता पता चलने पर भ्रम समाप्त हो जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। देखो इसकी पहचान, देखो पहचान में आप देख सकते हो कि आपको पंक्ति में ना जानकर, समझकर, जानी, जानू, जान, जनु आदि शब्दों का प्रयोग देखने को मिलेगा। और इन सारे शब्दों का एक ही अर्थ है। इन सारे शब्दों का एक ही क्या अर्थ है? ऐसा समझकर, ऐसा समझकर, ठीक है, एक ही अर्थ है इन सब का, ऐसा समझकर। तो इस तरह के और भी शब्द आ सकते हैं जिनका अर्थ हो ऐसा समझकर। तो जहां पे ये अर्थ आ जाए
तो वो आपका क्या रहेगा, उसमें कौन सा अलंकार होगा, भ्रांतिमान अलंकार होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। उदाहरण देख सकते हैं आप इसका। उदाहरण देखिए, उदाहरण समझिए, लिख लिया होगा आप लोगों ने। और अब उदाहरण समझिए। किंसुक कुसुम जानकर झपटा भौरा सुख की लाल चोंच पर, तोते ने भी चोंच चलाई जामुन का फल उसे समझकर। देखो, पहले तो आप इसके अर्थ के बिना ही इसमें वो निकालने की कोशिश करिए, मतलब इसको कौन सा अलंकार है ये आपको निकालना है बिना अर्थ के। आप देख सकते हैं कि जानकर एक शब्द आपको मिल गया, एक भी अगर मिल जाए तो भी पता चल जाता है। फिर यहाँ पे दिया है समझकर, ये दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप पंक्ति को समझिए। किंसुक कुसुम जानकर झपटा भौरा सुख की लाल चोंच पर। यहाँ घटना क्या है, प्रसंग क्या है वो समझिए। यहाँ पे प्रसंग ये है कि एक भंवरा है और एक तोता है जो जामुन के पेड़ पर बैठे हुए हैं। तोता जामुन के पेड़ पे बैठा हुआ है और भंवरा भी जामुन के पेड़ पे बैठा हुआ है एक जगह। तोते की नजर भंवरे पर पड़ती है और भंवरे की नजर तोते पर पड़ती है, तो क्या होता है। तो यहाँ पे दिया है कि भौरा सुख की लाल चोंच पर, मतलब जो ये भौरा है, सुख मतलब यहाँ पे तोता के लिए आया है। जो भौरा है उसने किंसुक का कुसुम जाना है। किंसुक एक ऐसा फूल होता है जो बहुत लाल रंग का होता है। ठीक है, अब जो तोते की चोंच है वो लाल रंग की चमक रही है भंवरे को। तो भंवरे ने सोचा यहाँ तो लाल रंग का फूल है, मतलब किंसुक फूल समझा उसने। तो किंसुक का कुसुम जानकर भौरा जो तोते की लाल चोंच है उस पर झपटता है। फिर तोते ने भी चोंच चलाई जामुन का फल उसे समझकर। और जो तोता है उसने भी, जब उसकी नजर उस पर पड़ी तो उसने समझा इसको जामुन का फल, काला काला, तो उसने भी उसके ऊपर चोंच चला दी। दोनों एक दूसरे से टकराए, दोनों को पता चल गया। तोता भी एक तरफ बैठ गया और भंवरा भी एक तरफ बैठ गया। अब आपको पता ही है कि तोते का शरीर हरे रंग का होता है, तो वो तो पत्तियों में छिप गया। सिर्फ भंवरे को क्या दिख रही थी, उसकी चोंच दिख रही थी। तो ऐसा उसे भ्रम हुआ था। लेकिन जब एक बार आपस में टकरा गए, फिर बाद में उनका भ्रम सारा दूर हो गया, आराम से बैठ गए। अब दोबारा स्थिति उनको नहीं समझ में ऐसे लगी कि नहीं फिर से वो देखे, ट्राई करें, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, भ्रांतिमान अलंकार। यहाँ पे क्या हुआ है, उन्हें भ्रम हुआ है। दूसरा उदाहरण देखो। दूसरा उदाहरण यहां दिया है, पाए महावर देन को नाई बैठी आए, फिर जाने महावरी एड़ी मीड़त जाए। अब देखो इसमें कैसे पहचान सकते हैं। जानी शब्द दिया है, जानी इसका अर्थ है ऐसा जानकर, ऐसा समझकर। प्रसंग क्या है, नायिका है जिसकी शादी होने वाली है। उस नायिका के पास नाइन जो है वो उसके पैरों में महावर लगाने के लिए आई है। तो महावर लगाने से वो पैरों को धोना चाहती है, लेकिन जो नायिका है उसकी जो एड़ी है वो पहले से ही गुलाबी रंग की है, नाजुक है, कोमल है। तो वो उसकी जो पैर हैं वो गुलाबी रंग के हैं। उसे भ्रम हो जाता है, ऐसा संदेह हो जाता है कि इसके जो एड़ी है, यानी वो बार बार एड़ी को क्या कर रहा है, मींडती है, यानी बार बार उसे साफ करने की कोशिश कर रही है। वो सोच रही है कि महावर लगाने से पहले पुरानी वाली महावर को हटा देती हूँ। तो यही दिया है ना, पाए, पाए मतलब पैरों में महावर देने को, पैरों में महावर लगाने को नाइन जो है वो आई है। और उसने ऐसा, उसके दिमाग में लग रहा है कि भाई पैर में महावर पहले से ही लगी है, तो एड़ी को मींडती जा रही है बार बार। ठीक है, ऐसा समझकर। लेकिन जब वो पानी डाल के उसे देखती है, उसे कहीं उसमें ऐसा फर्क नहीं लगता। फिर बाद में उसे समझ में आ जाता है कि ये रंग ही ऐसा है। तो यहाँ पे क्या है, भ्रांतिमान है, ऐसा उसने एक बार समझा। अब आते हैं संदेह अलंकार पर। इसकी परिभाषा लिखिए। संदेह अलंकार, संदेह अलंकार में लिखिए, जहां उपमेय के लिए दिए गए उपमानों में, जहां उपमेय के लिए किंसुक का मतलब है, किंसुक नाम का एक फूल होता है जो गहरे लाल रंग का होता है। ठीक है, किंसुक का फूल बोलते हैं उसको, ये फूल का नाम है, गहरे लाल रंग का। ठीक है, क्या लिखा आपने, मैंने आपको बोला जहां उपमेय के लिए
दिए गए उपमानों में, जहां उपमेय के लिए दिए गए उपमानों में संदेह बना रहे तथा यह निश्चित न किया जा सके कि वास्तविक स्थिति क्या है। जहां उपमेय के लिए दिए गए उपमानों में संदेह बना रहे तथा यह निश्चित न किया जा सके कि वास्तविक स्थिति क्या है, वहां संदेह अलंकार होता है। जैसे हमने कहा ना, शक बना रहेगा दिमाग में हमेशा कि वास्तविक चीज है क्या, तो जहां शक बना रहेगा वो हमारा संदेह अलंकार कहलाएगा। इसकी पहचान यहां आपको दी है, देखो उदाहरण है कि, आपको शब्द देखने को मिलेगा है कि शब्द का प्रयोग बार बार देखने को मिलेगा उस पंक्ति में, या अथवा या, ठीक है, इस तरह के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। या अथवा का अर्थ लिए हुए कोई और शब्द भी हो तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा, वो भी ध्यान देना है आपको। उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण दिया है, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यहाँ पे पंक्ति देखो, यहाँ पे साड़ी को सारी शब्द कहा गया है। तो ये प्रसंग कब का है? ये प्रसंग है जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने आके उनका चीर बढ़ाना शुरू किया। तो वहाँ जो बैठे हुए लोग थे वो देख रहे थे कि द्रौपदी का कपड़ा हट ही नहीं रहा है, कपड़ा बढ़े जा रहा है। तो उनके दिमाग में ये संदेह पैदा हो गया, उनके दिमाग में ये शक पैदा हुआ कि साड़ी बीच नारी है, यानी साड़ी के बीच में नारी है या नारी बीच साड़ी है, या नारी के बीच में साड़ी है। फिर साड़ी ही की नारी है, मतलब कि वो जो नारी है वो साड़ी ही की बनी हुई है, या फिर नारी ही की साड़ी है, या फिर नारी में से ही साड़ी बनती जा रही है। यानी सब क्या उल्टा फुल्टा हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा स्थिति क्या है, वास्तविकता क्या है, क्या हो रहा है। तो यहाँ पर शक है दिमाग में, तो इसलिए कौन सा अलंकार? संदेह अलंकार। पहचान के लिए हमें है कि शब्द देखने को मिला है, तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं, ठीक, संदेह अलंकार। अब इसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा उदाहरण दिया है यहाँ पर, हरि मुख यह आली की केंधो उगो मयंक। अब यहाँ पे जो शब्द है आपका ये केंधो, इसका अर्थ है अथवा, ठीक है, इसका अर्थ क्या है? अथवा से है। यहाँ पे नायिका कह रही है अपनी सखी से कि हे आली, हे सखी, ये मयंक मतलब चंद्रमा। यहाँ पे मयंक, अब आप लोगों को पर्यायवाची याद करने होंगे, अगर पर्यायवाची याद करेंगे तो शब्दों का अर्थ आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ दिया है, नायिका कह रही है अपनी सखी से कि हे सखी, ये चंद्रमा उग आया है या हरि का मुख है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि साक्षात चंद्रमा उगाया है या हरि का मुख है। तो इसमें क्या है, इसके दिमाग में कंफ्यूजन है कि हरि है या फिर चंद्रमा है। तो यहाँ पर दोनों में क्या है? संदेह है, शक है, तो इसमें संदेह अलंकार होगा। नंबर 3 यहाँ पे दिया है, भूखे नर को भूल कर हर को देते भोग, पाप हुआ या पुण्य यह करूं हर्ष या शोक। अब आप यहाँ देख सकते हो, ये शब्द दिया और यह पंक्ति क्या कहती है? भूखे नर को भूल कर, हर मतलब यहाँ पे ईश्वर के लिए आया है। जैसे आपने देखा होगा मंदिरों में क्या होता है, मंदिरों के बाहर भूखे लोग तड़पते रहते हैं, लेकिन मंदिरों में पत्थर की मूर्ति के सामने इतने 36 प्रकार के भोजन लगा दिए जाते हैं।
अब उसी चीज को देखकर यहाँ पर कवि ने पूछा है, कवि कहता है कि भूखे नर भूखे लोगों को, भूख से तड़पते हुए लोगों को भूलकर भगवान को भोजन देते हैं। अब यहाँ पर पाप हुआ या पुण्य है, मतलब भूखे लोग को खाना ना खिलाकर पत्थर की मूर्ति के सामने भोजन रखा, यानी उस हरि को भोजन दिया जो सबका दाता है, सबको खिलाता है, उस हरि को भोजन दिया। अब समझ नहीं आ रहा कि यह पाप हुआ है, पाप मतलब जब हमने भूखे इंसान को खाना नहीं दिया, या हमने ये पुण्य किया है कि हमने भगवान को अर्पण कर दिया। तो समझ नहीं आ रहा कि पाप हुआ या पुण्य हुआ। अब कवि कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि पुण्य होने के कारण मैं हर्ष करूं, मतलब खुशी मनाऊं, या पाप हो जाने की वजह से मैं शोक मनाऊं, दुखी हो जाऊं। तो उसे समझ में नहीं आ रहा स्थिति कैसी है उसके मन में, क्या करें, ये करें या ये करें, मतलब डावाडोल है, शक उत्पन्न हो गया है दिमाग में। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, संदेह अलंकार हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को यहीं तक कराऊंगी, इतना ही कराऊंगी। पर आज जो हमने किया उसको रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने रिवीजन किया, मतलब यहाँ पे हमने जो पढ़ा है, हमने पढ़ा यहाँ रूपक अलंकार से। रूपक में हमने जाना था कि रूपी शब्द हमको देखने को मिले अगर पंक्ति के अंदर राम रूपी रत्न, चरण रूपी कमल, चंद्र रूपी खिलौना और जीवन रूपी तरु, तो वहां हमारा क्या होगा, रूपक अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में हमने यहाँ पे जाना कि कल्पना करवाई जाएगी हमसे, यानी मानो, मनो, ज्यो, यो, ऐसे शब्दों का प्रयोग पंक्ति में देखने को मिलेगा। मानो नीलमणि सैल पर मेघ आए, पाहुन ज्यों आए हों, ठीक है। मानो हवा के वेग से, तो यहाँ पे हमें दिखाई दे गया उत्प्रेक्षा अलंकार। अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ा के कहना, बहुत आगे बढ़ा चढ़ा के कहना। तो यहाँ पे देखा हमने कि हनुमान की पूंछ में आग नहीं लग पाई है और लंका जल गई। यहाँ पर सोच से आगे भी हो गया घोड़ा, यानी घोड़ा इतनी तेज दौड़ने लगा कि राणा प्रताप की सोच भी नहीं है उतनी तेज। अतिशयोक्ति है, क्योंकि ये काम हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी ऐसा। इतना रोया था मैं उस दिन, ताल तलैया सब भर डाले, ये भी अतिशयोक्ति है, नहीं हो सकता इतना। भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरत न टारा। एक बार में 10,000 राजा उठाने लगे। अरे उठाना तो दूर, उसे छू भी नहीं पाएंगे 10,000 राजा एक बार में। 10,000 राजा की लाइन लगाएंगे, कहाँ तक आएगा। तो अतिशयोक्ति है, मतलब बढ़ा चढ़ा के बात कही गई है। पानी परात को छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धो दिए। जब पानी नहीं लिया, परात नहीं लिया, तो पग कैसे धुल जाएंगे, इतने आंसू बह गए। हमने भ्रांतिमान देखा, भ्रांतिमान जहां पर हमें भ्रम एक बार हो, स्थिति समझ आने पे फिर दोबारा भ्रम ना हो। पहचान, जानकर, समझकर, जानी, जनू, जान, जनू आदि शब्द हमें देखने को मिलेंगे पंक्ति में। जैसे किंसुक कुसुम जानकर झपटा, जानकर आ गया। तोते ने भी चौथ चलाई, जामुन का फल उसे समझकर, समझ गए। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को क्या समझे, भ्रम हुआ एक बार, फिर स्थिति क्लियर हो गई। पाए महावर देन को नाई बैठी आए, जानी शब्द दिया है, फिर जान महावरी, मतलब वो जान रही है कि उसके पैर पे महावर लगी हुई है और बार बार उसको मींड़ रही है। संदेह अलंकार में हमने देखा जहां हमारे दिमाग में शक पैदा हो जाए, शक पैदा हो गया, ये स्थिति या ये स्थिति हमें समझ नहीं आ रहा, मतलब हमें क्लियर नहीं होता। तो जहां क्लियर ना हो, पहचान के लिए है कि अथवा या शब्द लगे हुए होंगे पंक्ति में। साड़ी बिच नारी है कि, नहीं समझ में आ रहा, साड़ी की नारी है या नारी से साड़ी बन रही है, या साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच से साड़ी निकल रही है, संदेह है बिल्कुल। हरि मुख यह आली कि केंदो उको मयंक है सखी, यह हरि का मुख है या ये मयंक चंद्रमा उगाया है। और भूखे नर को भूलकर हर को देते भोग, पाप हुआ या पुण्य यह करूं हर्ष या शोक। हमें नहीं समझ में आ रहा, भगवान को भोजन खिला के हमने पुण्य किया तो मुझे हंसी खुशी मनानी चाहिए, या हमने भूखे नर को भोजन न देकर पाप किया तो मुझे दुख मनाना चाहिए, समझ नहीं आ रहा।
तो इसमें शक हो गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो आज फिर इतना ही करें या आगे पढ़ाऊं इसमें? मैं सोच रही हूँ आज इतना ही करते हैं, पचने वाला है ना, पचते पचते चलते हैं ताकि चीजें समझ में आ जाए। फिर आज की क्लास यहीं पे करते हैं, यहीं तक। तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में।